चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कन्या भोग के लिए गई 6 साल की मासूम की लाश पड़ोसी युवक की कार में मिली है। जहां पुलिस ने संदेही को हिरासत में ले लिया है। देर रात संदेही के घर को जला दिया गया। आपको बता दें, पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। नवरात्र के मौके पर कन्या भोज के लिए निकली मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्ची की लाश उसी के घर के पास युवक की कार की डिक्की में पाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए, नाराजगी जताने लगे और बवाल बहुत किया। इस दुखद घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर समाज में गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी है। बड़ा सवाल उठाया है। समझने की जरूरत है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। घटना समाज के लिए एक चेतावनी है और एक बड़ा सवालिया निशान है। सबसे प्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से इस रीति की घोर निंदा करता हूं कि एक छोटी सी बच्ची का इस टाइप का रेप होके मर्डर हो जाना बहुत गंदा कृत्य है, वो भी इतने बड़े पर्व में, और बहुत बड़ी दुखद घटना है। और जो भी होगा उसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन से यही मांग हम करते हैं, कि इन पर तत्काल कार्रवाई करके जो भी व्यक्ति इसके है वो अपराध दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात हुई है, क्योंकि इस थाने में सबसे ज्यादा अपराध होता है और नशा का भी केंद्र बना हुआ है। हम सत्ता पक्ष के होने के बाद भी इसका विरोध करते हैं कि ये सब चीज बंद होना चाहिए। नशा इतना बढ़ते जा रहा है जिसका हम लोग, मैं, विधायक जी और सभी पार्षद लोग भी जाके विरोध किए हैं कि नशा को बंद होना चाहिए। और ये निश्चित ही ये घटना भी एक नशा कृत्य में की गई होगी, क्योंकि एक होश वाला आदमी इतना गंदा हरकत नहीं कर सकता। घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी, ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकन्या खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी? नहीं, हमारी सगी दादी, सगी बुआ है हम लोग की। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यही थी, बोलते हैं। उधर से ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यही आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी नहीं पता, भगवान जाने। नहीं, वो दिखी नहीं। उसके बाद कब दिखी आप लोगों को? अभी देखियो 7:30-8 बज गया था। हम लोग टाइम नहीं देखे। क्या उम्र है अभी बच्ची का? 6.5 साल की है मेरी बच्ची, छोटी सी है। और सब लोग इकट्ठे हुए थे यहीं पर, पूरे मोहल्ले वासी, पूरे लोग। फिर वो किधर से आया यहाँ पर और कार को खोला ऐसे ढक्कन को, बोलता लड़की तो पड़ा है, ये देख, ऐसे करके ऐसे किया ना उसे में। और मेरा भतीजा सुमेश उसको पकड़ लिया सर, नहीं वो भाग जाता, पकड़ लिया उसको, बस इतना देखिए। कौन देखा था? मेरा भतीजा देखा। क्या नाम है? मैं देखूँ? हाँ, मैं अभी देखी हूँ। कार को किसने खोला था? वही खोला। लड़के का नाम हमको नहीं पता। कहाँ का रहने वाला है? वो बादल बोलते हैं ना, वहाँ पर रहता बादल, उसका साला है। मैं भी नहीं जानती उस लड़के को। यहाँ नहीं रहता क्या? इधर तो नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? बच्ची बहुत गंभीर हालत में, वो पूरा जल गया था। ये पूरा जल गया था, इधर से मुँह छेड़ सारा सब मुँह से। लड़का जो है आपको परिचित का है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और हाथ पर पूरा ऐसे हो गया था। मामला आया था थाना मोहन नगर में कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से गुम है, तो उसके बेस पे अपन कायम कर लगातार पतासाजी कर रहे थे। उसी दौरान बच्ची की लाश यहाँ पर मिली है। अभी बेचना जारी है, जाँच जारी है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहीं पर है घटना स्थल में, और वरिष्ठ अधिकारी गए हैं।
जी आप देख सकते हैं आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। कन्या भोज में गई मासूम 6 साल की बच्ची की लाश पड़ोस के युवक की कार की डिक्की में मिली। बिल्कुल हैरान कर देने वाली ये खबर इस वक्त। आपको बता दें स्थानीय लोगों ने कथित आरोपी के घर को आग लगा दी है। थाना मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी जानकारी, थाना मोहनगढ़ की पूरी जानकारी। जहां इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये हैरान कर देने वाली खबर, 6 साल की मासूम जो कन्या भोज के लिए सुबह 7:30 बजे या 8:30 बजे जो है बाहर निकली घर से और शाम को उसका शव एक पड़ोसी के कार की डिक्की में मिला। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, यह जो घटना कल की है, कल सुबह जब बच्ची अपने घर से निकली कन्या भोज के लिए और लगभग 2 घंटे अपने मोहल्ले के आसपास खेलती रही, उसके बाद अचानक गायब हो जाती है और लगभग 12:30 बजे के आसपास जब बच्ची की मां बच्चे को खोजने के लिए निकलती है तब पता चलता है बच्ची नहीं मिल रही। पूरा मोहल्ला मिलकर बच्ची को खोजते हैं, उसके बावजूद बच्चा नहीं मिलता है। तो शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच पड़ोस में ही एक कार खड़ी होती है। कार का जो मालिक है वह जो है कार खोल कर दिखा के बताता है कि बच्ची की लाश इस कार के अंदर है। उसके बाद जो है उसे कथित आरोपी मानकर पुलिस पकड़ लेती है और इस बात के बाद जो काफी आक्रोश हो जाता है मोहल्ले में। उसकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। इसकी एक कार को 3 कारों को तोड़फोड़ कर दिया जाता है। रात में जो है बाइक में आग लगा दी जाती है। इसके बाद काफी आक्रोशित है, लगातार इस घटनाक्रम को बता रहे हैं। रात को जो है थाने को घेरा गया, पूरे मोहल्ले के लोग इस थाने पर मौजूद थे। उसके बाद जो है पुलिस का कहना था कि घटना की जांच करने के बाद जो है तथ्य को सामने लाएंगे, पोस्टमार्टम के बताएंगे। लेकिन आज सुबह से पूरे मोहल्ले के लोग थाने के बाहर जमे। अभी आप देख रहे हैं मैं मोहननगर थाने के ठीक बाहर हूँ। मोहल्ले के पूरे आक्रोशित लोग जो है यहाँ थाने को सुबह से घेरे हुए हैं। बस चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हो, अपराधियों को सामने लाया जाए और इसीलिए लगभग ये 1 बजे से 1:30 बजे के आसपास जो है बच्ची के जब सब जो है पोस्टमार्टम होता है उसके बाद बच्ची को लेकर उसकी मां जब थाने पहुंचती है तो भीड़ का आक्रोश बढ़ जाता है। उसके साथ ही जो आरोपी है उन्हें भी जब बोलेरो से अंदर लाया गया, कार से अंदर लाया गया, पुलिस काफी सुरक्षा के बीच अंदर लेके आई और यहाँ के लिए काफी मुश्किल के साथ ही पुलिस को यहाँ से बाहर निकालना पड़ा और उसके बाद जो है लोग जो है बोलेरो के ऊपर जो है हावी हो चुके थे, उस पर भी तोड़ फोड़ करने की तैयारी में थे। काफी मुश्किलों से बचा कर आरोपियों को यहाँ से बाहर ले जाया गया है। पुलिस जो है चर्चा में चाह रही कि इनको समय दिया जाए, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही जो है पूरी कड़ियों को जोड़कर तथ्यों को पेश करेंगे। इसमें कथित आरोपी के साथ ही परिवार के कुछ सदस्यों को भी संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल यह कह पाना संभव नहीं है कि यह किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बच्ची के साथ क्या बर्ता हुई है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी कड़ियों और सारी तथ्यों गवाहों के बाद ही जो है सब घटना जो सामने आएगी। जी वैभव, जब बात कर रहे हैं इस मामले की तो कई सवाल इस तरह के भी उठते हैं कि जब सुबह कन्या भोज के लिए छोटी बच्ची बाहर निकली है तो कभी भी जो कन्या भोज होता है वो शाम के 8:30 बजे तक नहीं चलता। तो क्या उस बीच माता पिता को, परिजनों को इस चीज की जानकारी नहीं हुई या फिर बेटी बीच में घर पर लौटी थी? इसके अलावा भीड़ को ये कैसे पता चला कि वो कथित आरोपी तक कैसे पहुंचे? क्या कथित आरोपी ने खुद ही अपने कार में शव देखा और सबसे पहले सूचना दी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा बच्ची को जो कन्या भोज के लिए आमंत्रित किया गया था सुबह 8:30 बजे अपने घर से तैयार होकर निकल गई थी। कोई कन्या भोज जो है सुबह था तो वो अपने घर से तैयार होकर मोहल्ले में बाजू में अपने परिवारजन के घर खेल रही थी और 10:30 बजे के बाद जो है उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा। जब बच्ची की मां 12:30 बजे के आसपास बच्ची को देखने के लिए खोजने की आई और जब नहीं मिली तो आसपास के लोगों को बताते हुए खोजते पर सारे मोहल्ले उस बच्ची को खोजने लगे और लगभग यह पूरे बात पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। इस दौरान जो है वैभव से संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें किस तरह से आक्रोशित लोगों ने कथित आरोपी का घर जला दिया। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि बीच में जो है संपर्क टूट गया। अभी आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का जो है